जिस समय हृदय निष्पाप हो जाता है तो नाम जिनका जपते हो उनका रूप प्रकाशित हो जाता है, और रूपा आनंद में अश्रु प्रवाह करते हुए पुलकित होते हुए न देह की शुद्ध है न व्यवहार की, परमानंद में निमग्न हो जाता है। अभी क्या है कि नाम हमें मीठा नहीं लग रहा, नाम में जो नशा है वो नशा नहीं चढ़ रहा। अभी जो हमारे अंदर दैवी संपदा, निर्भय, निशोक, निश्चिंत, वो सब नहीं आ रहे। इसका मतलब अभी नाम उस कोट से नहीं कर पा रहे हैं। और जब नाम जब करेंगे तब आपको एक ऐसी स्थिति आएगी कि हर दुख, हर अपमान मुस्कुरा के सह जाएंगे। कोई भी दुख, कोई भी अपमान, कोई भी निंदा आपके हृदय में क्षोभ नहीं पैदा करी। सुंदर से सुंदर भोग आपके सामने होंगे, पर आपको भोगने की इच्छा नहीं होगी। आप निष्पाप हो गए, इसके लक्षण है। जैसे आपके सामने बमन हो तो आप खाना चाहेंगे क्या? नहीं। तो रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बड़े से बड़ा भोग उसके लिए बमन के समान लगेगा। कोई ऐसा नहीं कि उसके अंदर अपने रूप का आकर्षण कर सके या किसी वस्तु का आकर्षण कर सके। व्यवहार काल में वो दिखाई देगा, खाते पीते चलते उठते बैठते हंसते बातचीत करते, लेकिन अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे को मोरी छाती। भक्त का हृदय जानता है भगवान उसे कितना प्यार करते हैं, भगवान का कैसा अद्भुत आनंद है। ये बातों से अनिर्वचनीय है, इसको बोला नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। जितनी बातें कही जा रही हूं सब बाहरी है। जिसने देखा उसमें वाणी नहीं बोलने की, और जो बोल रही उसने देखा नहीं, इसमें देखने की शक्ति नहीं। और जो अंतर से देखा गया वो इसमें बोलने की शक्ति नहीं। तो जो भी बोला गया वो सब अधूरा है। वो तो केवल छाती ही जानेगी तुम्हारी। अनुभव गम में भजे जय संता, अनुभव में ही बात आती है। खूब नाम जप करो, बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें नाम की तरफ झुकाव हो रहा है, नाम में प्रीति हो रही। अगर ऐसा होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की अपार करुणा दृष्टि हमारे पर हो गई है। ये शरीर एक न एक दिन छूटेगा। इसमें जो भी बल बुद्धि है भगवान का एक अंश मात्र दिया हुआ है। रावण कहता है हनुमान जी महाराज से, तूने मेरा नाम नहीं सुना? मेरी सभा में तो बड़े बड़े लोकपाल भी नजर झुका के बात करते हैं, भयभीत होकर। तू किनके बल से हमारे में आंख मिला के देख रहा है? किनके बल से अशोक वाटिका उजाड़ दी? हनुमान जी ऐसे कहते हैं, जाके बल लवलेस ते जित्यु चराचर झारी, तासु दूत में जाकर हरियाण्यु प्रिय। ए दस्कंधर, हमारे प्रभु के एक अंश मात्र बल से त्रिभुवन पर तूने विजय प्राप्त की। उन्हीं स्वामी श्री राम का मैं एक दास हूं। तू जानना चाहता है मैं कौन हूं? उन प्रभु का जाके बल लवले दुर्लभ बात नहीं है। तो खूब ना कायरता छोड़ो। इतना कमजोर हो गए भगवान के बच्चा होकर? तुम शराब नहीं छोड़ सकते, तुम मांस नहीं छोड़ सकते, तुम व्यभिचार नहीं छोड़ सकते? अरे तू जाग तो। कई बार उदाहरण में बताया है, एक बार भेड़ चराने गया था गड़रिया, तो सिंह का छोटा बच्चा, वो जानकार तो था नहीं, वो भेड़ों के साथ हो लिया। अब जैसे जैसे बड़ा हो तो साटा खाए वो गड़रिए के, और चुपचाप भेड़ों के बीच में दबा बैठे। एक बार फिर जंगल में गया तो सिंह ने देखा कि ये तो मेरा है और साटे खा रहा है गड़रिया के। तो नजदीक जा कहा कि तुम तो मेरे हो यार, तुम डरते क्यों? बोले नहीं ये मेरा बैच है। बोले नहीं तुम्हारा बैच मैं हूं, चल। और एक तालाब में दिखाया, देख मेरा तेरा चेहरा एक है ना? बोले हाँ। बोले मैं सिंह हूं, संपूर्ण वन मेरी एक दहाड़ से कांपता है, और तू मेरा बच्चा है, मेरा अंश है, और तू भेड़ों के बीच में रह रहा है, तू डरता है? देख मैं जैसे दहाड़ मार रहा हूं, मार। मारी दहाड़, जे ही बोले है ना एक? बोले हाँ। अब बोले उन भेड़ों के बीच में जाके तू दहाड़ मार, न भेड़ टिकी न गड़रिया टिका, सब भाग गए। वही हालत नीली लोगों की हो रही। भगवान का सच्चिदानंद अंश हो करके काम क्रोध लोभ मोह मद रूपी भेड़ों के बीच में हम पल करके ऐसा लगता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। अरे तू दहाड़ मार, अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। काल भी तेरे ऊपर असर नहीं कर सकता, तेरे ऊपर। शरीर तो काल के अंतर्गत है, लेकिन तू अकाल है, तेरे पर काल विजय नहीं प्राप्त कर। तू उसी का अंश है जो परम सत्ता है,
भाई यही बात समझाने के लिए सारे ग्रंथ है, सारे पंथ हैं, सारे संत है जो एक साथ मिलकर समझाते हैं। तुम समझो, अपनी शक्ति को जागृत करो, तुम महान के बच्चे हो, कोई साधारण नहीं हो। हम लोग फंस गए, छोटे छोटे नशा नहीं छोड़ सकते, गंदी बातें नहीं छोड़ सकते। कैसी बात करते हो? एक आदमी सोच ले केवल कि मैं मरा, तो हिला के रख देगा, सबको हिला, सबको भयभीत कर देगा। केवल सोच ले आज मैं मरा, अब कुछ नहीं, अब उसके सामने टिकना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि उसने मृत्यु का वर्ण कर लिया है और तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो। तुम केवल सुख भोग की लालसा से गिर गए हो। अगर लौट पड़ो अपनी तरफ तो तुम बहुत महान बलशाली हो, भगवान को अधीन कर सकते हो। और क्या बात है? हम प्रेम के द्वारा, भजन के द्वारा अजित भगवान को अधीन कर सकते हैं। इसलिए नाम जप कीजिए और धर्माचरण से चलिए, तभी नाम जप प्रकाश लाता है। गंदे आचरण करने वाला वर्तमान में, पूर्व में गंदे किए हैं और नाम जब शुरू कर दिया वो महात्मा हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में भगवान के विरुद्ध आचरण करे, धर्म के विरुद्ध, गुरुवाणी के विरुद्ध आचरण करे और सोचे कि फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर औषधि पारो तो परहेज से रहो, अभी भवरोग ठीक हो जाएगा। जो नाम मिला है उसको प्रकाशित करने के लिए गंदे आचरण नहीं होने चाहिए, पापाचरण नहीं होना चाहिए। पापाचरण, गंदा आचरण किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र मना करते हैं, जिसे संत जन मना करते हैं। फिर नाम अपने आप प्रकाशित होता जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न राह की और ना आनंद की। दोनों चीज आपको दिखाई दी, ये राह है और ये इसका आनंद स्वयं में अनुभव में आएगा। सविता जुनेजा जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म और प्रारब्ध में हमें ऐसा लगता है कि प्रारब्ध का पलड़ा ज्यादा भारी रहता है। हम सत्कर्म करते हुए अध्यात्म की तरफ बढ़ना, प्रारब्ध आएगा पर तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। जैसे पूर्व कर्मानुसार बड़े बड़े संतों को, किसी को कैंसर हुआ, किसी को प्रारब्ध आया, पूर्व कर्मों के संचित कर्म से प्रारब्ध की रचना हुई शरीर के साथ, वो समय पर आ गया, लेकिन परास्त कर पाया क्या? बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया, ऐसा थोड़ी कि वो परास्त हो गए हो, हाहाकार मच गया हो, नहीं, गंभीर, शांत और भगवदानंद में निमग्न। क्या बिगाड़ लिया प्रारब्ध? प्रारब्ध का केवल इस शरीर से किए हुए कर्मों के अनुसार उसको दुख सुख भोगना, बस। ये हमारे स्वरूप पर कोई प्रहार नहीं कर सकता। हमारा स्वरूप सच्चिदानंद में है। ये प्रारब्ध न क्रियमाण न संचित, कोई भी हमारे को शासन में नहीं ले सकता। हाँ, इस शरीर से गलती हुई है, उसको सुधारने के लिए हमें फिर शरीर मिला है, मनुष्य शरीर। अब हम उस गलती को ना करें और सुधार लें, बस हम जीत जाएंगे। और अगर पशुता का हमारे अंदर जो भाव वो मिटा नहीं, तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही चक्र चलता रहेगा। हम कोई साधारण नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। शरीराभिमान के कारण इंद्रियों को भोगों में सुख बुद्धि करके लगाने से हमारी दुर्गति हो गई है। अब उन्हीं इंद्रियों को भगवत चेष्टा में लगाकर, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, हम इन सब बंधनों को काट के, जो नहीं है, केवल माने हुए हैं, इन भ्रमात्मक बंधनों को मिटाकर हम भगवत चरणारविंद के प्रेम को प्राप्त करेंगे, परम पद प्राप्त करेंगे। समझ में आ रहा है? तो आपके ही है महाराज जी। हाँ, हम सब श्री जी के हैं, और हमारे होने का मतलब है कि हम जिनके हैं उनके हो जाओ। राधा नाम, कृष्ण नाम, वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम की सेवा हमारा है। अगर नाम से प्रीति नहीं, प्रिया प्रीतम से प्रीति नहीं, तो हम अपने देह को भी प्यार नहीं करते तो किसको प्यार करेंगे? जो 24 घंटा जब छूट जाए, जब जैसा हो जाए, फिर हम किससे प्यार करेंगे? नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहालो। अंजन कहा आंख जय फूटे, बहुतक कहो कहां। हमारा वही है जो हमारे प्यारी जो और प्यारे जो के सुमिरन में मस्त है, जिसने अपने जीवन को तनवांग मनोभिरमलई शुभम तो वाश्रिता। हम हृदय से कहते हो हमारा सगा है, हमारा संबंधी, हमारा जीवन है, हमारा पूजनीय है। और फिर अगर प्रभु से नहीं तो फिर पहचान ही नहीं है, हमारे समर्पण का चला जाएगा। अर्थात आपके अंदर ऐसी क्षमता और समता आने लगेगी कि सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और आप हर समय ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, कोई चाह नहीं, कोई शोक नहीं, हर समय आनंद की अनुभूति होती रहेगी, क्योंकि हमारा स्वरूप आनंद में है
हमारे आराध्य देव आनंद में है। जी डिम्पल जी यूएसए से। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी आपका सत्संग रेगुलर सुनते हैं, उसमें सुनने में आता है कि सतत नाम स्मरण से ही श्री जी की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। महाराज जी जो गृहस्थ आश्रम के कार्य करते हुए निरंतर स्मरण नाम जप नहीं चल पाता है, महाराज जी उसको कैसे करें कि निरंतर नाम जप करने का देखो, अभ्यास करें? प्रारंभ तो यहां से होता है कि हमारी कुछ दिनचर्या होनी चाहिए, कुछ भागवतिक, अध्यात्म और कुछ व्यवहारिक, क्योंकि गृहस्थ धर्म में नौकरी, व्यापार या जो भी सेवाएं हैं वो अनिवार्य है। कुछ समय एकांत में अभ्यास करें नाम जप करने का। हम कह रहे ज्यादा समय नहीं लगता, तो अगर हम 1 घड़ी 24 मिनट समय, 24 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए भूलो तुम कौन हो, क्या करते हो, कहाँ जाना है, उस समय आप प्रभु को दो। उस समय आप ये सब गणित मत लगाओ, काटो मन को। उस समय उस मन की जो स्फुरणा देता है उसको काटो। देखो, हम 24 मिनट केवल तुमसे सहयोग चाहते हैं। 24 मिनट 24 घंटा की आपको ऊर्जा शक्ति दे देगा। नाम का चिंतन करते हुए 24 मिनट तदात्म होने की चेष्टा कीजिए। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, हम कह रहे कठिन है, क्योंकि बहुत समय से मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान करसती, तो उस 24 मिनट में भी 24 घंटे का हिसाब लगाएगा। वहां जाना, ये करना, उनसे वो मिलना, वो उसका स्वभाव है। उसको काटिए, बार बार अभ्यास के द्वारा नाम में लगाइए। समझ गए? अब इसके बाद हम व्यापार के लिए निकले। जो खान पान तो प्रभु को समर्पित किया। अब 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक माना आपकी ड्यूटी है। बीच में कभी जब स्मरण आ जाए तो राधा राधा बोल दिया,